पॉलिनोमियल अपन डिस्कस कर रहे थे, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जो आपको याद रखनी है, तो उसी के बेसिस पे आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो अपन सोल्व करेंगे इस वीक क्लास के अंदर। तो अपने पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एरिया अपन को दिया हुआ है, इसकी अपनी पॉसिबल डायमेंशंस निकालनी है। तो ऐसा आपको पॉलिनोमियल दे दिया तो इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो उससे अपने पास पॉसिबल डायमेंशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है 25a² ये एरिया दिया हुआ है, लेंथ इनटू विड्थ होता है ना एरिया, रेक्टेंगल दिया हुआ अपने को, तो 25a² माइनस 35a, ठीक है, प्लस 12 हो गया अपने पास। तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा और जोड़ घटा करेंगे तो माइनस 35 आना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने को फैक्टराइजेशन करना है। तो अपन किस प्रकार से कर लेंगे, देखिए -20 है माइनस 15 है प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 5a कॉमन आ जाएगा तो 5a माइनस 4 बच जाएगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो 5a माइनस 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4, तो ये अपने पास लेंथ इनटू विड्थ आ गया, मींस 2 का मल्टीपल होता है। ये अपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ था तो इसमें से कोई सा भी हो सकता है, विड्थ ये भी हो सकता है, लेंथ ये भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉसिबल सेट्स निकालने हैं। तो a का वैल्यू एक बार 1 रख के देख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक यहाँ पे 1 रख के ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रख के देखेंगे तो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख के देखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पॉसिबल सेट हो जाएंगे लेंथ इनटू विड्थ के। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए दे देता अपन को, तो उसमें वॉल्यूम देगा तो क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 घात समीकरण फैक्टराइजेशन का आपको बताया, उसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो वही लेंथ विड्थ इनटू हाइट ये तीनों अपने पास आ जाएगा और उस प्रकार से अपन वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी सारे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। अपने को दिया हुआ है इफ x + y + z का होल स्क्वायर x + y + z = 0 दिया हुआ है और अपने को निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कल हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी आपको याद रखना है, x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका क्या वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है x + y + z x² + y² + z² - zx - yz। ये अपने को याद किया था कल फॉर्मूला। अब अपने को दिया x + y + z 0 दिया हुआ, इसका मतलब ये 0 दिया हुआ, तो इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0 हो जाएगा। अपनी वैल्यू निकालना x³ + y³ + z³ का, तो ये इस तरफ चला जाएगा ये वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा 3xyz, अपने पास आंसर आ जाएगा 3xyz। तो अपने पास यही अपने को प्रूव करने के लिए बोला हुआ था, ये देखिए, तो ये प्रूव हो जाता है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन अपने पास -12³ 7³ 5³ इसका आंसर निकालना है अपने को, लेकिन वो आंसर अपने को डायरेक्ट निकालना है, ऐसे क्यूब कैलकुलेट करके नहीं निकालना है। मींस इसको मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, फिर अपने को कैलकुलेट करो, इस प्रकार से नहीं करना, अपने को डायरेक्ट करना है। तो अपन a³ + b³ + c³ देखते हैं कि कहां पे आता है। तो ये वाला फार्मूला अपने पास, तो इसी में a + b + c एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो ये -12 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 0 आ रहा है। तो अभी अपने प्रूव किया a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है अगर a + b + c = 0 होता है। यही तो अभी प्रूव किया अपने, इसी को यूज कर लेते हैं। तो ये 0 है तो यहाँ पे 3ab आंसर हो जाएगा, ये 3abc, तो ये अपने पास आंसर हो गया 35 35 70 105 इंटू इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा तो 210 आ जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा 1200 और 210 साइड हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 0141, तो -1410 ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक अपने पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए ऊपर 2x + 1 की होल क्यूब को अपन को सोल्व करना है। तो a + b की होल क्यूब का हमने डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला होता है, a³, ये देखिए a + b की होल क्यूब a³ + b³ + 3ab, xy और ab से कंफ्यूजन ना हो, आप xy रख सकते हैं, ab रख सकते हैं, कुछ भी अपन को सोल्व करना है, जो भी अपने को इजी पड़े उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ अपने को 2x, a की जगह पे 2x हो गया, b की जगह पे 1 हो गया, क्यूब इसका आंसर निकालना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा 2x की होल क्यूब + 1 की होल क्यूब + 3 2x × 1 और × 2x + 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इस प्रकार से अपन को सोल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ले दिया अपने को फैक्टराइज करना है इसको, तो ये समझ आ रहा है अपने को क्यूब दिख रहा है कहीं, तो इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या लिख देंगे इसको 3y का होल क्यूब 27y³ हो जाएगा ना, प्लस 5z का होल क्यूब, ये 125z³ हो जाएगा, तो a³ + b³ हो गया। तो यहाँ से देखिए इस एक्सप्रेशन से अपन a³ + b³ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वैसे अपने पास x³ + y³ हो, ये भी आप याद रख सकते हैं, x³ + y³ का अपने पास आंसर होता है x + y × x² + xy + y²। ये अपने पास
पास होता है। तो इसको एक बार आप सोल्व करिए 1 मिनट के लिए, इसमें वैल्यू रखिए, देखते हैं कितना आता है। तो अपन ने देखा कि x2 प्लस वाई क्यूब है, ये होता है अपने पास x प्लस वाई। तो यहाँ से अपन सोल्व कर लेते हैं। x कितना अपने पास 3y प्लस 5z, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस xy, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 16yz, और यहाँ से 25z स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन ही होगा इसका। तो ये भी अपने को याद रखना है, ये आइडेंटिटी आप याद कर लेंगे, जो भी आपको आइडेंटिटी लास्ट क्लास में दिखाई गई थी। यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने दो। फिर अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, a प्लस b क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसा दिया हुआ। तो ये ऐसा कौन से फॉर्मूले के अंदर आता है? ये प्लस वाले के अंदर आता है। तो मतलब इसको अपन a प्लस b का होल क्यूब के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखते हैं 2a का होल क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब प्लस यहाँ से 3ab होता है इंटू a प्लस b। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2a प्लस b। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 6a और ये 2a से मल्टीप्लाई हो तो डबल a स्क्वायर b हो जाएगा। तो ये अपने डबल a स्क्वायर b दिखा है, और एक बार ये b वाले से मल्टीप्लाई हो तो b स्क्वायर, और 6 ये हो गया 6b स्क्वायर है। तो यही अपने पास, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2a प्लस b की होल क्यूब, ये अपने पास आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, बस केवल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इसको केवल अप्लाई करना है। फॉर्मूले ड्राइव कैसे हुए वो आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया था। अब लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस प्रकार से ड्राइव के सारे फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, तो डेरिवेशन भी आपको मिल जाएगा। अब अपने पास ये अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट x³ + y³ z³ ये इक्वल टू ये होता है। तो अपन लिखते हैं इधर वाला एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, क्या आता है 1/2। अपने पास क्या है 1/2 x + y + z दिया हुआ है, ठीक है। और फिर दिया हुआ x, इनको एक्सपेंड कर लेते हैं x - y²। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + y² + 2xy हो जाएगा, ठीक है। और इधर से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं y² + z दिया हुआ है इसके बीच में, तो ये माइनस हो जाएगा 2yz, माइनस दिया हुआ है एक्चुअली x - y दिया हुआ है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो उसी प्रकार से ये लास्ट दिया z और x के बीच में, तो z² + x² - 2zx। अब इसको अपन को सोल्व करना है, ठीक है। तो 1/2 x y z इस प्रकार से रख लेंगे। इसको एक बार अंदर वाले को देख लेते हैं, इनको देखेंगे तो y दो बार आ गया, z दो बार आ गया, ये दो बार आ गया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2x² + 2y² + 2z² - 2 टाइम्स 2xy + 2yz + 2zx, ये आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे इस तरफ से भी कॉमन ले लेंगे, 2z² आ रहा है ना अपने पास ये। तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पूरे एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा अपने पास x + y + z बच जाएगा, और इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx, ये अपने पास बच जाएगा। तो ये अपने पास प्रूव किया हुआ है, ये अपने पास ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ये आपको आइडेंटिटी याद करने को बोल रहा है, तो सारी आइडेंटिटी आप ये याद कर लेंगे। एक आइडेंटिटी आप इसको याद रखेंगे, तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और भी आपको भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर दें, नीचे आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में अपन नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।